के लिए 2700 करोड़ रुपया 10 साल में देने का प्रावधान किया है। हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है और हमने उनके कहा है कि तुरंत टेंडर फ्लोट करके दिल्ली के अंदर आपकी छोटी रोडें एमआरएस से सफाई होनी शुरू हो जाए, इसकी इंतजाम करें और पैसे दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी को भी 70 एमआरएस और वाटर एएसजी रन्स जो हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं, इसके लिए भी उनको प्रावधान दिया है। इसके चलते अभी कुल दिल्ली के अंदर एक नए 140 एमआरएस होंगे, नए 320 एएसजी होंगी और 1000 लिटर पिकर्स होंगे और तकरीबन 300 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स जो इनके साथ साथ चलेंगे ऐसे होंगे। दिल्ली के अंदर डीपीसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है पोल्यूशन चेक के लिए। डीपीसीसी का पोर्टल बहुत पुराना है, अभी नए पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। 2.0 जो पोर्टल ला रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी होगी, वो अपने आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इलीगल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनके ऊपर उसकी चालान काटने की भी, उसकी फाइन पेनल्टी लगाने की भी खुद की कैपेसिटी रहेगी, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम कर सकें और हर प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर बन रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने दायरे में ला सकें और जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो हो और नहीं फॉलो होंगे तो उन पे कार्रवाई हो। इसके लिए डीपीसीसी 2.0 पोर्टल जो कि तैयार हो रहा है, लगभग हम जनवरी फेब के अंदर इसको चालू करेंगे। दिल्ली में मैंने कल भी बताया था एक बड़ा सर्वे चल रहा है, वो सर्वे पूरे दिल्ली के अंदर इलीगल इंडस्ट्री जो चल रही है, सभी डीएम्स के माध्यम से और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ऐसा सर्वे चल रहा है। अभी तक सैकड़ों ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं इंडस्ट्रीज जो इलीगल मैं किसको कह रहा हूं, जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी नहीं है। एक नॉन कन्फर्मिंग है, एक दिल्ली में कन्फर्मिंग एरिया है, एक नॉन कन्फर्मिंग है। नॉन कन्फर्मिंग है जिनके नक्शे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 24 ऐसे नॉन कन्फर्म एरिया जिनको सरकार कन्फर्म कर चुकी है लेकिन नक्शे नहीं सबमिट हुए। इसके बाद नई इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल इलीगल है वो भी दिल्ली में पनप गई है। ऐसी इंडस्ट्री की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीसी और एमसीडी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स लगे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट भी एक हफ्ते के अंदर जल्द आपको जारी करके बताएंगे कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। हम साथ के नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी टाई अप में है। नेबरिंग स्टेट्स की जो इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है, चाहे वो गार्बेज से रिलेटेड है, कूड़े के से रिलेटेड है, मैकेनिकल स्वीपिंग रोड्स के लिए, इन सब से भी हम संपर्क में हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी निरंतर ये बैठकें ले रहे हैं। आज भी उन्होंने बैठक ली थी और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसपास के नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग सिटीज जो हमारे लगती हैं उनका भी पोल्यूशन लेवल जो है वो कर्ब किया जाए, एक्यूआई वहां भी नीचे आए ताकि पोल्यूशन कम हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स हम दे चुके हैं। हम इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की आगजनी हाथ सेकने के लिए किसी को ना करना पड़े। हम उनके लिए 65 ऐसी टीम भी जो है हमारी जमीन पर काम कर रही है जो केवल और केवल आइडेंटिफाई कर रही है कि कोई ऐसी बायोमास बर्निंग ना हो। हमने एक और आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस हैं। एक इस टेक्नोलॉजी को भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस जमाने में सब कुछ करना पड़ेगा।